आज आत्मदेव जी के मन में कमी खली है, बोले मकान है, ये सब कोठी है, सब बेकार है। जब कोई खाने वाला ही नहीं है, बेकार है, सब मिथ्या है। जंगल में गए हैं, मन में सोच लिया कि अगर पुत्र प्राप्ति का कोई उपाय मिलेगा तो लौट के आऊंगा, नहीं जंगल में ही अपने प्राण त्याग दूंगा। एक सरोवर के किनारे के पास जाकर के बैठ गए जंगल में, एकांत है। कई दिन हो गए सरोवर के किनारे, प्यास लगती है लेकिन पानी नहीं पीते। सरोवर सामने है, प्यास लगी हुई है लेकिन पानी नहीं पीते। बोले पानी तब पिएंगे जब पुत्र प्राप्ति का कोई उपाय मिलेगा। एक बात बताएं, संत ब्राह्मण कोई दुखी होता है ना, उसकी रक्षा कौन करता है? ठाकुर जी तो करते हैं। हा? भगवान एक संत के वेश में जाकर के पहुंचे और कहा, कथम रोदस्य विप्रत्वम काते चिंतावलीयसी वदत्वम सत्वरम मह्यम स्वस्य दुःखस्य कारणम्। माथे पर चंदन लगा हुआ देखा है संत भगवान ने। आप ब्राह्मण जान पड़ते हैं, पंडित जी हैं क्या? आत्मदेव जी ने कहा, हाँ महाराज ब्राह्मण हूं। यहां क्यों बैठे हो? ऐसा लगता है तुम्हारे चेहरे पर स्पष्ट दिखाई देता है कि तुम चिंता से ग्रसित हो। क्या बात है, मुझे बताओ। तब कह दिया, महाराज हमारे कोई बेटा नहीं, चिंता इस बात की है। जब बेटा के बारे में कहा तो आज महात्मा जी कहने लगे, तू बड़ा भाग्यशाली है। बोले महाराज जिसके बेटा नहीं होता तो वो क्या भाग्यशाली होते? अरे बेटे को लेकर के क्या करोगे? बेटा जब 1-2 साल नहीं होता तो हम लोग कोई उपाय करते हैं, बेटा नहीं होता तो मन मार करके बैठ जाते हैं। बेटा ना होना एक दुख है और बेटा होकर के मर जाना 2 दुख हैं। और बेटा होकर के लायक की जगह के नालायक हो जाए तो फिर दुखों का कोई अंत ही नहीं है। बेटा होकर के लायक की जगह के नालायक हो जाए तो बंधु हो, कोई दुखों का कोई अंत नहीं है। अरे बेटे को लेकर के क्या करोगे? सगर के 60,000 पुत्र हुए, सब जल करके राख हो गए। एक महाराज चित्रकेतु की कथा आती है, उनका कोई पुत्र नहीं था। नारद जी से कहा, बोले बेटा हो जाए। बेटा हुआ, 2-4 साल 5 साल बाद भगवान को प्यारा हो गया। विलाप करने लगे चित्रकेतु महाराज, हा पुत्र मैं जीवित नहीं रह सकता, मर जाऊंगा, मेरे बेटे को जिंदा कर दो। श्री नारद जी महाराज ने आकर के उसको जिंदा किया है। आज दौड़ पड़े, बेटा मेरे छाती से आके लग जाओ, गले से आकर के लग जाओ। तो उस बेटे ने कहा, खबरदार दूर रहो ना। कितने जन्मों तक तुम मेरे बेटा बने, कितने जन्मों तक हम तुम्हारे बेटा बने, ये सब झूठे नाते हैं। चित्रकेतु महाराज को वैराग्य हुआ, क्या करोगे बेटे को लेकर के? आत्मदेव जी कहते, महाराज जब मुझे ये उपदेश नहीं चाहिए, मुझे ज्ञान तो मेरे पास में है, मुझे पुत्र प्राप्ति का उपाय चाहिए। अगर आपने पुत्र प्राप्ति का उपाय नहीं बताया तो मैं आपके चरणों में अपना माथा पटक करके अपने प्राणों को त्याग दूंगा, मर जाऊंगा। सोचा, बोले ये भी ठीक नहीं है। कोई ब्राह्मण अगर मर जाता है तो मुझे भी कलंक लगेगा। तो बोले भैया आप तो जो प्रभु चाहेंगे वो प्रभु तो हैं ही हो, संत भगवंती तो होते हैं। एक थैले में से फल निकाला है और फल निकाल करके थैले में से आत्मदेव जी के हाथ में दिया, लो इसको लेके जाना। अच्छा ध्यान रखे, पत्नी तुम्हारी रोज स्नान करती है? महात्मा जी ने कहा, आत्मदेव जी पत्नी तुम्हारी रोज स्नान करे कि ना है? बोले महाराज रोज तो ना करे, तो या तो होली वाले दिन नहाती है, या दीपावली वाले दिन, या रक्षाबंधन वाले दिन। बोले बाद बाकी पॉलिश से ही काम चल जाता है। अच्छा, बोले जैसे डॉक्टर दवा देता है ना, बोले दवा है ये पुड़िया ले जाना, ये सिरप लेना, चाहे बैठ के खाना, चाहे खड़े होकर खाना, दवा पेट में जानी चाहिए। जैसे भी इस फल को लेकर के जाओ, अपनी पत्नी को खिला देना, तुम्हारे पुत्र होगा, मेरा आशीर्वाद। चेहरा खिल गया कमल के फूल के समान, प्रसन्न मुद्रा में घर आए हैं। और आज धुंधली ने कहा, आज पंडित जी महाराज बड़े प्रसन्न दिखाई दे रहे हैं। अरे देवी आज हम क्या लेकर के आए हैं? बोले क्या लेके आओ? फल लेकर के आए हो।
फल लेकर के आए हैं। बोले यार फल तो रोज ही लेकर के आते हो, कभी सेव लेके आते हो, कभी केला लेके आते हो, कभी संतरा लेके आते हो, कभी कुछ लेके आते हो। कथा करने जाते हो तो वहां से तो कुछ ना कुछ तो मिलता ही है, कहीं से केला बल लाते हो, कहीं से सेव ले आते हो, कहीं से अनार, है ना शर्मा जी, कहीं से अनार आ जाते हो। बोलो राधे राधे, जोर से बोलो। ब्राह्मणों के पास तो जाता रहता है, फलों की क्या होगी, लेकिन इस फल को खा लो, क्या होगा? बोले इस फल खाने से मेरे तुम्हारे बेटा होगा, हमारे पुत्र होगा। धुंधुली ने कहा अभी रख दो, घर में ढेर सारा काम पड़ा हुआ है, झाड़ू नहीं लगा, पोंछा नहीं लगा, अभी कैसे खा लेगा? फल को अलमारी में रख दिया। सूत जी महाराज कहते ऋषियों, फल को अलमारी में रख करके पंडित जी महाराज किसी दूसरे यजमान की यहाँ चले गए और जाते जाते कह रहे देवी इस फल को खा जरूर लेना। हाँ खा लेंगे, आप टेंशन मत लो। बंधु जैसे तैसे स्नान किए हैं, ठाकुर जी को नमन किया है और हाथ में फल लेकर के मन में सोचने लगी धुंधली, इस फल खाने से अगर मैंने गर्भवती होंगी, मैं गर्भणी बन जाऊंगी, तो मेरी सुबह से जो शाम तक 10-15 रोटियां खा जाती हैं भूख समाप्त हो जाएगी, है ना? और कहीं न कहीं मुझे पता चला है कि सुखदेव जी महाराज 12 वर्ष तक गर्भ में रहे। अगर मेरा गर्भ 12 वर्ष तक ठहर गया तो मैं वैसे ही मर जाऊंगी। नाना योगेन कुतर्को, मन में सोचने लगी संसार में दो ही स्त्रियां सुखी हैं, बंध्या या विधवा नारी सुखनी चेत बेमती। या बंध्या जिनके बच्चा न होता, या विधवा, वो ये दो संसार में दो ही सुखी हैं। ये कौन सोच सकता है? सधवा नारी तो नहीं सोच सकती, ये तो यही धुंधली जैसी सोच सकती है। बंध्या जिसके बेटा नहीं है वो क्या सुखी है? या जो विधवा है वो क्या सुखी है? लेकिन इसकी सोच देखिए, इस फल को नहीं खाएंगी तब क्या हुआ? क्या करें? पड़ोस में एक बहन रहती थी, बहन कहती, बोले कोई सगी बहन नहीं थी, ऐसी जैसे धुंधली का स्वभाव था ऐसे उसका ही स्वभाव था। और ऐसे लोगों में दोस्ती बहुत जल्दी हो जाती है, बहुत जल्दी हो जाती है। वो आई, उसने कहा बहन क्यों परेशान हो रही है? मैं गर्भवती हूँ, इस फल को लेकर के तो गाय को खिला दे, इस फल की परीक्षा भी हो जाएगी। बोले बेटा कैसे हो? बोले चिंता मत कर, मैं गर्भवती हूँ, मेरे जो बच्चा होगा ना मैं तुझे दे दूंगी, लेकिन बहन मेरे पैसा नहीं है, मेरे यहाँ धन का अभाव है, उसके बदले में तू मुझे धन दे देना। पूरा एग्रीमेंट हो गया। इस फल का क्या करें? बोले गाय को खिला दो। एक चीज बता दें, कोई संत प्रसाद दे, उस प्रसाद को खा लेना चाहिए। आप जो हो सकता है कभी वो ज्यादा दे दिया तो ज्यादा ना खाओ, थोड़ा खा लो, रख लो, दूसरों को बांट दो। संत का दिया गया प्रसाद तो गाय को खिला दिया गया। और आज पड़ोस में रहने वाली उस पड़ोसन के जब बच्चा हुआ तो आज उसको दे गई और उसके बदले में ढेर सारा उस धुंधली ने धन दे करके उसको विदा कर दिया। गर्भवती होने का जो बहाना कर रही थी, पेट पर कपड़ा बांध रखा था, पंडित जी को पता चला कि बेटा हुआ है। आज घर में खुशियां हुई, खूब लड्डू बांटे, लेकिन आज ठीक 3 महीने बाद इस गाय ने भी एक सुंदर पुत्र को जन्म दिया। संपूर्ण शरीर मनुष्य का है, लेकिन जो कान है वो गाय के हैं। मां का अंश कुछ तो आएगा। आज उत्तम नगर में पंडित जी के गांव में हल्ला मच गया, अरे देखो पंडित जी महाराज कहां तुम्हारे एक बेटा नहीं हुआ। आज ठाकुर जी की कृपा देखो, गाय भी बछड़ा न दे करके, बछिया न दे करके वो पुत्र को जन्म देती है। बड़े भाग्यशाली हो आप, तो बड़े भाग्यशाली हो। नामकरण संस्कार हुआ तो अपने पुत्र का नाम रख दिया धुंधकारी, क्योंकि धुंधली ने कहा कि मैं अपने बेटे का नाम मैं अपने हाथों से खुद रखूंगी। लेकिन गाय का जो बालक था उसका नाम पंडित जी ने कहा इसका नाम मैं करता हूं, इसका नामकरण संस्कार मैं अपने हाथों से करता हूं, अपनी वाणी से करता हूं। संपूर्ण शरीर मनुष्य के होने के कारण, कान गाय के होने के कारण आज उस बालक गाय के पुत्र का नाम रख दिया पंडित जी महाराज ने गौकर्ण। क्या नाम रख दिया? गौकर्ण। गौकर्ण पंडितो ज्ञानी धुंधकारी महाघन। कालांतर में गौकर्ण जी तो बहुत बड़े पंडित हुए,
पंडित कब होंगे? जब पढ़ेंगे लिखेंगे तो ही तो पंडित बनोगे। गली घूम रहे, वो गली घूम रहे, तो क्या पंडित बनेंगे? हाँ? आजकल ग्रामीण अंचलों में कई जगह, अभी एक जगह हम कथा करने के लिए गए गांव में, एक सज्जन अपने लड़के को लेकर के आए, महाराज ये हमारा लड़का बहुत बिगड़ा हुआ है, इसको आप वृंदावन लेकर के जाओ। मैंने कि क्या बिगड़ा हुआ? गुटखा बहुत खाता है, नशा बहुत करता है। मैंने कि जो नशा करता है, गुटखा खाता है, तो ये क्या पंडित बनेगा? हाँ? क्या पंडित बनेगा? आजकल बड़ी बुरी हालत हो रही है। लड़का ठीक ठाक है, बोले तो इसको तो हम डॉक्टर बनाएंगे, आईपीएस बनाएंगे, ये बनाएंगे। बुरा मत मानना। और बिगड़ गया तो बोले से महाराज वृंदावन लेकर के जाओ। कितने भी गुण डालेंगे तो वो तो ठीक है, 10 सालों में कभी थोड़ा बहुत सुधरा तो क्या सुधरा? कहने का मतलब धुंधकारी बड़ा दुष्ट हुआ, बड़ा पापी हुआ। क्यों? इसका एक कारण और भी है। इसका एक कारण और भी है कि पुत्र से प्रेम करो, खूब करो। बेटा स्कूल जाए तो उसको ये नहीं कि आजकल बोले बच्चा स्कूल जाता है तो बोले हाँ अलमारी की चाबी दे रखी है, बोले 500 ले जा रहा है, 2000 ले जा रहा है, 5000 ले जा रहा है, तो वो पढ़ेगा नहीं, बिगड़ेगा। दोस्तों को लेकर के जाएगा, बढ़िया चाट बल्ले खाएगा, कभी होटल में जाके भोजन करेगा, ये करेगा, वो करेगा, पढ़ेगा लिखेगा नहीं। क्योंकि अधिक प्यार से बेटा बिगड़े, भेद देने से नारी, लोभ देने से नौकर बिगड़े, धोखा देने से यारी। अधिक प्यार से बेटा बिगड़े, बेटे से प्रेम करो। मैं ये नहीं कहता मत करो, इतना भी मत करो कि उसको बिगाड़ लो। और बिगाड़ने में को माता पिता का ही तो हाथ होता है। इतना प्रेम करो जो बालक बिगड़ ना जाए। अन्याय करता है तो डांट दो, बच्चा अन्याय करता है तो थप्पड़ लगा दो गाल पे मारो, अपने आप सीधा हो जाएगा। ये नहीं कि बच्चा अन्याय कर रहा है, हाँ करने दो ना, ताड़ना दीजिए। अगर आपने ताड़ना नहीं दी तो वो बिगड़ जाएगा। अधिक प्यार से बेटा बिगड़े। धुंधकारी का भी यही स्वभाव था। छोटे छोटे बच्चों को लेकर के जाता ना, स्कूल जाता तो बस्ता को वहीं रख देता, थैले को उसको वहीं रख देता। और आज उनको बच्चों को लेकर के जो उसकी स्वभाव जैसी लोग हो गए थे, चलो 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 चलो। आज छोटे छोटे बच्चों को लेके जाता है, कुआं होता है ना, कुआं के किनारे पे जाकर के खड़ा कर देता है और कहता है आप लोग अपनी नानी का घर देखोगे? बोले हाँ। आके मुझो, छोटे छोटे बच्चे नेत्र बंद करते हैं और आज कुएं में आकर धक्का दे देता है, जाओ नानी के घर। अपराध, कितने बच्चों को मार दिया। जो पंडित जी का सम्मान करते थे, इज्जत करते थे, वही लोग आज पंडित जी को उलाहना देने के लिए आए। महाराज जिससे तो आप तब अच्छे थे जब तुम्हारे कोई बेटा नहीं था, बेटा भी हुआ लायक नहीं, नालायक हुआ। कहते हैं पूत कपूत तो क्यों धन संचय, पूत सपूत तो क्यों धन संचय। भगवान बेटा 4 ना दे, 2 ना दे, 1 दे, लेकिन बेटा सुपात्र हो, लायक हो, नालायक ना हो। बहुत बड़ी बात। कहते हैं 100 गद्दारों पर 1 वफादार भारी होता है। गीदड़ 100 होते हैं और शेर 1 होता है, और शेर के धाड़ के मारे गीदड़ भाग जाते हैं। शेर 1 होता है, जंगल का राजा होता है। बेटा 1 हो लेकिन लायक हो। नालायक बेटा तुम्हारी करोड़ों की संपत्ति को नष्ट कर देगा, राख बना देगा, तुम्हें भिखारी बना देगा। और लायक बेटा तुम्हें गरीब से अमीर बना देगा, गरीब से